खबरों की शुरुआत हमसफर ट्रेन के परिचालन से। सीमांचल की रेल मुसाफिरों को जिस हमसफर का बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो गया। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार कटिहार वासियों को बहुत दिनों से था। आज 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर चंपारण हमसफर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी, सोमवार और बृहस्पतिवार। लेकिन इस ट्रेन का किराया भी दूसरे ट्रेन की अपेक्षा ज्यादा होगा। इस ट्रेन का किराया 1675 है। ये किराया इस ट्रेन का न्यूनतम किराया है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, जबकि दूसरे का किराया इससे कम है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि इस ट्रेन के सारे डिब्बे AC 3 टियर हैं, जबकि सिक्योरिटी के लिहाज से इस ट्रेन में CCTV कैमरे भी लगे हैं। साथ ही चाय, सूप और कोल्ड ड्रिंक की मशीनें भी मिलेंगी। इस ट्रेन में एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगा है, जिसके जरिए यात्रियों को आने वाले स्टॉपेज की जानकारी भी मिल जाएगी। साथ ही नेत्रहीन यात्रियों को ब्रेल लिपि के माध्यम से सारी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। किराए के लिहाज से हमसफर का सफर थोड़ा महंगा है, यानी सामान्य एक्सप्रेस से हमसफर का किराया लगभग 1.5 गुना ज्यादा होगा, जबकि यह हमसफर ट्रेन कटिहार से दिल्ली जाने में 27 घंटे का टाइम लेगी, जबकि राजधानी ट्रेन 18 घंटे में दिल्ली तक पहुंचा देती है। यानी कि यह हमसफर ट्रेन राजधानी ट्रेन की अपेक्षा 9 घंटा ज्यादा लेगी। इसी को लेकर आज कटिहार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहाई, सांसद तारिक अनवर, पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा, मधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद, पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, रेलवे GM सुरेश रॉय और कटिहार DRM CP गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। ये अपना नरेंद्र मोदी जी का सरकार 4 साल कंप्लीट होने वाला है और ये 4 साल में आप देश में क्या क्या परिवर्तन लाया है ये आप थोड़ा सा इधर उधर आपका सर घुमा के देखने से आपको पता चल जाएगा। और रेल में ये 4 साल में कितना सारे कुछ परिवर्तन आए हैं, कितना हमारे दोहरीकरण हो रहा है, नए नए दोहरीकरण, और तीसरे लाइन भी बिछा रहे हैं, चौथा लाइन भी बिछा रहा हूँ, और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम चल रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी काम चल रहा है, हाई स्पीड ट्रेन का भी काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है, जो अपना स्टेशन डेवलपमेंट का भी काम चल रहा है। आज आप लोगों ने देखा होगा, एक दिन था, ऐसा दिन था जिस समय हम लोग रेल स्टेशन में जाने का मन नहीं करता था, प्लेटफॉर्म इतना गंदा रहता था। आज लेकिन वो स्थिति है ही नहीं। अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा कि आज उन्होंने कटिहार से एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। बहुत दिनों से हम लोगों की मांग चली आ रही थी कि कटिहार से कि आज वो सपना हम लोगों का साकार हो रहा है और इसमें तमाम सीमांचल के लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। हमारे सभी लोग इसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस ट्रेन का नाम, इस रेलगाड़ी को चंपारण आंदोलन से जो जोड़ा गया है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इस देश का जो आज़ादी का इतिहास है, जो स्वतंत्रता संग्राम की तारीख है, वो बिना चंपारण के पूरी नहीं हो सकती है। रेलवे में प्रगति एक कारण भी है कि हम लगातार गुवाहाटी एक रूट बनता चला गया और यहाँ जो भी सांसद रहे, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। पूर्व में तारिक साहब यहाँ मंत्री थे, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका कटिहार के विकासों में लगातार रुचि रही। आज सही है कि दुनिया के इतिहास में हम सबसे निचले गरीबी के पैमाने पर कटिहार की सरगा जरड़िया है। हम बहुत ही आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से विपन्न हैं। विकास का मतलब होता है व्यक्ति के आर्थिक जीवन का, शैक्षणिक और सामाजिक जीवन का उत्थान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। साथ ही रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का, राजेंद्र गोहाई साहब का और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो इस इलाके से एक ट्रेन देने का काम किया है। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रेल सेवा की लंबे समय से
प्रतीक्षा थी, उनकी ये प्रतीक्षा आज पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री चंपारण से हमसफर एक्सप्रेस की प्रथम यात्रा की शुरुआत करेंगे। हमारे कटिहार में दूसरी बार आगमन है। पहली बार जब ये एक हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना, जिसमें हमारी गरीब महिलाएं, माताएं, बहनें के लिए उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हो रहा था, उसमें राजेंद्र गोविंद साहब आए थे और आज लाखों परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिल रहा है। वैसे ही राजेंद्र गोविंद साहब दूसरी बार जब कटिहार आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि कटिहार में रेल की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूर्वोत्तर भारत से केंद्र में राजेंद्र गोविंद जी को रेल राज्य मंत्री बनाकर हम सबों को एक बड़ा सपना देखने का अवसर दिया है। कई सपने पूरे हुए, लेकिन कटिहार की जो चिर प्रतीक्षित मांग है, राजेंद्र गोविंद जी याद होगा दिल्ली के रेल भवन में आपके व्यस्त में मिला था। कटिहार से दक्षिण भारत के लिए एक ट्रेन कितनी आवश्यक है, इसे बताने और दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोतिहारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई गई। वहां मौजूद गणमान्य लोगों ने हमसफर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 5705 पब्लिक 5706 आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रेजेंस में आज कटिहार स्टेशन से जंक्शन से चंपारण हमसफर एक्सप्रेस दिल्ली तक आज से शुरुआत हुआ है। तो और वहाँ मधेपुरा में जो भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री का द्वारा उद्घाटन भी हो रहे हैं। तो इस तरह से आज देश में हर दिन कोई नया नया प्रोजेक्ट को उद्घाटन कर रहे हैं, नया नया शिलान्यास भी हो रहे हैं, काम शुरुआत भी हो रहे हैं। और रेल के लिए मैं कहूँगा कि सारा देश में हर दिन कोई नए नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और मुझे साउथ में भी काफ़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट होके पड़ा हुआ है, उनको उद्घाटन के लिए भी बुलाए हैं। और सब में भी काफ़ी प्रोजेक्ट है, बॉम्बे में भी है। सारा देश में हर पहलू पे मतलब रेल का ये प्रसार और विस्तार हो रहा है, जहाँ से देशवासियों के लिए रेल में कम से कम ये 60 साल में 48 महीना में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। इसके बाद आला अधिकारियों के द्वारा उपस्थित अतिथियों को मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक से निवेदन करूंगा कि किशोर प्रसाद जी को, और अंत में मैं ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक क्षण अपने मंडल रेल प्रबंधक से निवेदन करूंगा कि किशोर प्रसाद जी को, और अंत में मैं